हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मुख्यतः 3 टॉपिकों के ऊपर। जो पहला नंबर है लोकसभा से जो अपडेट निकल के आई है, दूसरा नंबर श्रम समिति की तरफ से जो अपडेट निकल के आई है, और तीसरा 16/12/2024 की जो माननीय श्रम रोजगार मंत्री जी से मुलाकात हुई है, उसके विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तीनों की कॉपियां मैं लगा दिया हूं, और ये तीनों की कॉपियां हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप हमें हाय लिख के भेज दें या कोई मैसेज डालेंगे तो वहाँ भी मैं आपको बता दूंगा, और वो कॉपी भी मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से दे दूंगा। अथवा आप अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। तो दोस्तों, पहला नंबर की जो अपडेट है लोकसभा में, एन के प्रेमचंद्रन जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पूरे मुद्दे को उठा दिया है। अलग से इसका वीडियो मैं डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा उस वीडियो को भी। लेकिन ये जो वीडियो था बहुत ही पावरफुल था। पूरे आपको मैं बता दूं कि पूरे सदन में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दा जो था उसको उठाया, तो उनकी जो समस्या थी, प्रॉब्लम थी, उस सारे प्रॉब्लम को भी उन्होंने रखा, और किस प्रकार से उसका निराकरण हो सकता है वो भी आप उसमें देख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से लोकसभा में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मुद्दा उठी। दूसरे नंबर की बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट खास है कि श्रम समिति ने केंद्र से न्यूनतम पीएफ और पेंशन देने मतलब वृद्धि करने को बोल दिया है। यानी कि सबसे बड़ी अपडेट अभी तक की ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कि श्रम समिति ने केंद्र सरकार से डायरेक्टली पीएफ और पेंशन में वृद्धि करने को बोल दिया है। दरअसल बात कुछ इस प्रकार से थी कि बीजेपी नेता वसराज बोम्मई की अध्यक्षता वाली जो वहां पे टीम गठित हुई थी, श्रम संबंधित टीमें थी, उसमें से ये इस बात को बताया गया, स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया कि ट्रेड यूनियन और पेंशनर से संबंधित जो संगठन है, बहुत सारे ईपीएस 95 पेंशन संगठन है और बहुत सारे जो तो ये सारी चीजें हैं, तो ट्रेड यूनियन और पेंशन संगठन ये सब जो तो इस जो तो श्रम संबंधित जो हुआ था, यहाँ पे बैठक हुई थी, कमेटी बनी थी, वहाँ पे माननीय बीजेपी नेता वसराज बोम्मई जी की अध्यक्षता की जो टीम थी, वहाँ पे उस सबने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि ईपीएस 95 जो पेंशन धारक हैं उनके पेंशन में वृद्धि होनी चाहिए। तो श्रम समिति ने केंद्र सरकार को न्यूनतम पेंशन में वृद्धि करने की बात कह दी है। और आखिरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए श्रम मंत्रालय की तरफ से क्या अपडेट सामने निकल के आ रही है, तो मैं आपको बता दूं कि माननीय श्रम और रोजगार मंत्री जो हमारे हैं मनसुख मांडविया जी से मुलाकात 16/12/2024 को कौन किया है, यह भी मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के जो संबंधित सांसद लोग थे, महाराष्ट्र के सम्मानित सांसदगण, वो सब श्रम रोजगार मंत्री जी से मुलाकात किए हैं। तो इस मुलाकात का जो परिणाम निकल के आएगा वो बेहद सुखद ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए होगा। तो 3 अपडेट था दोस्तों। मैंने पहला अपडेट बताया लोकसभा से, दूसरा अपडेट श्रम समिति जो गठित थी वहां से, और तीसरा 16/12 को माननीय मनसुख मांडविया जी के साथ में जो मुलाकात हुई है, श्रम व रोजगार मंत्री जी हैं, और उनसे महाराष्ट्र के सम्मानित सांसदगण जो हो तो जाकर उनसे मुलाकात की है। तो ये कहीं ना कहीं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, और उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए है कि ये समय जो तो जिस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ वादा हुआ था, ठीक उसी प्रकार से जो तो वादा को पूर्ण करते हुए ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मुद्दे को सदन के पटल पर रखा है। देखना यह है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए निर्णय क्या लिए जाते हैं। फिलहाल दोस्तों, आज इसके बस इतना ही था। मिलते हैं नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।